टू बिकम अ गॉड के एपिसोड नंबर 95 की शुरुआत में यहाँ पे एल्डर पाई एकदम शांत खड़ी होती है और वो यहाँ पे बस एक ही बात कह रही होती कि जो भी अब मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे यहाँ पे जान से खत्म कर दूंगी। और फैंग उनको संभालने जाता है पर पायुन अब उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो फैंग उन हमलों को यहाँ पे डिफेंस करने लग जाता है और बोलता है कि आखिरकार पायुन आप यहाँ पे ये क्या कर रही है, मैं फैंग हूँ, आप मुझे पहचानती है, आप अपने होश में आइए। पर पायुन के ऊपर यहाँ का किलिंग इंटेंट एकदम हावी हो जाता है जिस कारण वो यहाँ पे कुछ भी कर नहीं पा रही होती और बस एक ही बात यहाँ पे दोहराती है कि तुमने मेरे पाई क्लैन को तबाह करने की कोशिश करी है, इसलिए पाई क्लैन को बचाने के खातिर मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो अब फैंग को मजबूरन अपने डैगर को बाहर निकालना पड़ता है जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट दोबारा स्टार्ट हो जाती है। पर फैंग उनको कोई भी डैगर से डैमेज नहीं देना चाहता था क्योंकि वो खुद यहाँ पे समझ चुका था कि यहाँ का किलिंग इंटेंट पायुन के ऊपर भारी हो चुका है। तभी पायुन यहाँ पे फैंग को थोड़ा इंजर्ड कर देती है जिस कारण फैंग के एल्बो के ऊपर यहाँ पे घाव आ जाता है। तभी फैंग यहाँ पे उसके हमलों से डॉज हो रहा होता है और उसे एक फिजिकल डैमेज देता है, यानी क्लोज कॉम्बैट फाइट जहाँ पे फैंग ने उसके स्वॉर्ड को यहाँ पे गिरा दिया होता है और पायुन को यहाँ पे बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे ये सब क्यों कर रही हो। तभी पायुन अपने होश में नहीं आती, फैंग के इतना ज्यादा समझाने पे भी पायुन होश में नहीं आ रही होती। तभी वो अपने डैगर को निकाल कर फैंग पर अटैक करने का दिखावा करते पर वो खुद को यहाँ पे इस डैगर से हर्ट कर लेती है क्योंकि कहीं ना कहीं पायुन को पता था कि जो भी ये यहाँ पे कर रही है वो बिल्कुल गलत है। इसके बाद फैंग अब पायुन को कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने खुद को इंजर्ड क्यों करा। और अब इन चीजों के बारे में पायुन यहाँ पे बताती है कि जब मैं इस जगह के अंदर एंटर हुई तो यहाँ पे एक किलिंग फॉर्मेशन था जिस फॉर्मेशन ने मुझे यहाँ पे हॉन्ट कर लिया और मैं उस फॉर्मेशन के काबू में यहाँ पे आ गई। जब भी कोई बंदा इस फॉर्मेशन के अंदर आता है तो ये फॉर्मेशन उसके माइंड को यहाँ पे मैनिपुलेट करने लग जाता है और साथ ही में जो भी किलिंग इंटेंशन हमारे मन के अंदर होता है उसे यहाँ पे बाहर निकालता है जिस कारण हम पूरी तरीके से काबू खो देते हैं। और अभी तुमने देखा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। जिसके बाद पायुन अब दोबारा अपने आप को यहाँ पे जान से खत्म करने की कोशिश करती है पर फैंग अब उसे यहाँ पे ऐसा करने से रोक लेता है और बोलता है कि आप ऐसा मत करिए क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई और जरिया होगा जिससे मैं आपको यहाँ पे बचा सकूं। पर अब ये बात सुन के पायुन यहाँ पे बोलती कि जैसे एल्डर हुआंग ने अपना कंट्रोल खो दिया था उसी तरह मैं भी अपना कंट्रोल खो दूंगी, इसलिए फैंग तुम मुझे छोड़ के यहाँ पे चले जाओ, तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, उसी कारण तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा सकता है। पर फैंग मना कर देता है और बोलता है कि मैं आपको यहाँ पे ऐसा अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। तभी इनको यहाँ पे बहुत सा पानी आने की आवाज आती, यानी एक तरीके से बहुत बड़ा तूफान इनकी तरफ आ रहा होता है, पानी का बवंडर जिसे आप कह सकते हो, एज वेल एज वी कैन से सुनामी, यानी इनकी तरफ सुनामी आ रही थी। जिसके बाद फैंग के सामने वाला दरवाजा बंद हो रहा होता है, इसलिए वो पायुन को अब यहाँ पे गोदी में ले लेता है और बोलता है कि चाहे किलिंग फॉर्मेशन आपके ऊपर कितना भी भारी पड़ जाए पर मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी स्पीड के कारण इस दरवाजे से पार चला जाता है और पायुन को भी उसने बचा लिया होता है। पर जो यहाँ पे वो सुनामी होती है वो वहाँ तक ही सीमित नहीं थी, वो इस जगह पे भी आगे आ रही होती। तभी फैंग इस जगह के मेन सेंटर पे आ जाता है जहाँ से ये ऊपर जा सके, पर ये अभी तक यहाँ पे हिल नहीं हो रहा होता और उस सुनामी में इनको यहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया होता है जिस कारण अब इनको लग रहा होता है कि ये यहाँ पे मारे जाएंगे। पर एन मौके पे अब यहाँ पे जो इनके नीचे वाला फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है जिस कारण अब इनका बचना यहाँ पे संभव था और उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट हो जाने के कारण अभी यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं जिस कारण अब इनकी जान यहाँ पे बच जाती। ये इतनी मुश्किल से यहाँ पे बचे थे, अगर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होता तो ये यहाँ पे यहीं पे मारे जाते। जिसके बाद फैंग कहता है कि आखिरकार हम यहाँ पे बच ही गए। और फिर तभी अब इमॉर्टल मैंशन का ओनर यहाँ पे कहते हैं कि अरे भाई ये क्या चल रहा है कि तुम दोनों यहाँ पे जिंदा कैसे बचे। अच्छा, इस फ्लड के कारण तुम लोग अभी यहाँ पे जिंदा बच चुके हो और वैसे भी अब इस खेल में ज्यादा मजा नहीं आ रहा तो मुझे दूसरी जगह चुननी चाहिए जहाँ पे मैं तुम्हें ले जा सकूं और उसके बाद मेरी इमॉर्टल मैंशन की लेगेसी तुम्हें पास आउट कर सकूं। तभी फैंग अब से एक सवाल पूछता है, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जिसके लिए ओनर हाँ कर देता है। तभी फैंग पूछता है कि मुझे लगता है कि आप अभी तक इस जगह को छोड़ के नहीं गए क्योंकि आप इस लेगेसी को किसी और को देना चाहते हैं जो खुदगर्ज हो, बहुत ज्यादा दूसरे लोगों को मारने में ना कतरा है। और अभी ये बात सुन के यहाँ पे इमॉर्टल मैंशन का ओनर कहता है कि मैंने ऐसा तो कभी कुछ कहा ही नहीं। तभी अब फैंग यहाँ पे कहता है कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था वो मैनिपुलेशन वाला किलिंग फॉर्मेशन वहाँ पे क्या कर रहा था। तो इमॉर्टल मैंशन का ओनर यहाँ पे कहता है कि मैंने ऐसा कोई भी फॉर्मेशन वहाँ पे एडजस्ट किया ही नहीं, वो तुम्हारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसी को मारना चाहते हैं या नहीं। जिसके बाद अब ये लोग यहाँ पे तीसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, यानी इमॉर्टल मैंशन की एक अलग जगह जो देखने में भी खूब ज्यादा खूबसूरत थी। और साथ में फैंग जब इधर की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करता है तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। और जब फैंग पहले जगह पर टेलीपोर्ट हुआ था उसके मुकाबले ये जगह ज्यादा अच्छी थी तो यहाँ पे खतरा
प्यार भी उतना ही ज्यादा था, जिसके बारे में फैंग को पता चल जाता है। तभी अब यहाँ पे एक जना इन लोगों के ऊपर हंस रहा होता है, और जो बंदा यहाँ पे इनके ऊपर हंस रहा होता है असलियत में वो होता है एल्डर यू, और वो वहाँ पे उस जगह पे बच गया होता है। तभी एल्डर यू यहाँ पे कहता है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि मेरे किलिंग फॉर्मेशन से तुम लोग यहाँ पे बच जाओगे, क्योंकि जब एल्डर हुआंग यहाँ पे मेरे किलिंग फॉर्मेशन के अंदर फंस गया तो तुम क्या चीज थी, पर मेरे को लग रहा है कि तुम में थोड़ा बहुत तो दम है, क्योंकि तुम उस किलिंग फॉर्मेशन से यहाँ पे बच के आ चुके हो। अब एल्डर यू को देख के ये दोनों हैरान होते हैं, और फिर अब फैंग यहाँ पे एल्डर यू से पूछता है कि आखिरकार तुम उस जगह से कैसे बच गए, जिसके लिए एल्डर यू कहता है कि इन बातों को तो तुम छोड़ो, वैसे तुम मेरी किलिंग फॉर्मेशन बच गए, इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी अब यहाँ पे एल्डर पाई कहती कि तो अच्छा एल्डर हुआंग भी यहाँ पे तुम्हारे फॉर्मेशन के अंदर फंस गए थे, जिस कारण उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया। और अब एल्डर पाई यहाँ पे कहती कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों करा, और फिर तभी अब यहाँ पे एल्डर यू यहाँ पे बताते कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, बस तुमने मुझे पहचानने में थोड़ी देर कर दी, मैं स्टार्टिंग से इन चीजों के बारे में पहले से ही प्लान करके आया था कि मुझे कब क्या करना है, इसलिए मैंने अपना एक एक कदम यहाँ पे बहुत संभल के रखा है, क्योंकि मुझे पता था कि एल्डर हुआंग को मेरे प्लान के बारे में बना हुई तो वो मुझे जल्दी ही खत्म कर देंगे। और वैसे भी इस जगह पे मुझे बहुत ज्यादा पावर मिल चुकी है, यानी थोड़े खास जिससे मेरी पावर बढ़ चुकी है। और जब एल्डर पाई और एल्डर हुआंग लड़ रहे थे तो उस समय मैंने कुछ प्लान बनाया है, जिस कारण अब मैं यहाँ पे हूँ, और अब मैं तुम दोनों को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और तुम लोगों को मारना तो वैसे भी आसान है, क्योंकि एल्डर पाई तो यहाँ पे और ज्यादा घायल है, और तुम्हारी बात की जाए बच्चे, तुम तो हाफ इनिट स्टेज पे हो, तो मैं तुम्हें चुटकी में ही खत्म कर दूंगा, तुम मेरी बराबरी तो यहाँ पे कभी नहीं कर पाओगे। इधर के ट्रेजर्स ने मेरी पावर को बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर चुका है, जिस कारण मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़े बहुत मूव्स में ही जान से खत्म कर दूंगा। और फिर तभी अब इमोर्टल मैंशन का ओनर यहाँ पे कहता है कि अगर तुम्हारी बात ये खत्म हो गई हो तो तुम्हें यहाँ पे फाइट स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बकबक सुन के मैं यहाँ पे पक चुका हूँ। अगर तुम ऐसे ही बातें करते रहे तो तुम इस जगह के अंदर ट्रैप हो जाओगे और कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे, इसलिए तुम्हें जल्दी से फाइट करनी चाहिए। और हम यहाँ पे नजर डालते कि यहाँ की पूरी चीजें ब्लैक में कन्वर्ट हो रही थी, यानी पूरा कलर यहाँ से गायब हो जाता है, जिसका मतलब अगर इन्होंने जल्दी फाइट नहीं करी तो ये पूरी जगह ब्लैक हो जाएगी, जिसके अंदर ये ट्रैप हो जाएंगे। तभी एल्डर यू कहते हैं कि मैं टाइम जाया नहीं कर रहा, और फिर वो फैंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो यहाँ पे अपनी नायाब स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो फैंग पे अटैक कर देते हैं। और गाइस इसके पार्ट के एंड होने से पहले अब मैं यहाँ पे बता दूं कि जो दो मैंने चैनल अब यहाँ पे आपको पुराने एपिसोड एक्सप्लेन करने के लिए बनाए थे, वो यहाँ पे यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया विदाउट एनी रीजन, यानी दोनों चैनल जिसपे मैंने पीएलएस मार्शल स्प्लिट एक्सप्लेन करा था, वो चैनल यहाँ पे पूरी तरीके से सस्पेंड हो चुके हैं। इसलिए वो चैनल का लिंक जब भी आप उन पर टैप करते हो तो वो टर्मिनेटेड दिखाता है, जिस कारण भाई दिल तो बहुत ज्यादा टूटता है, क्योंकि इनको ग्रो करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आप लोगों का प्यार चाहिए होता है। और साथ ही में अब मैंने एक और तीसरा चैनल बनाया है, जिसको मैं लास्ट देखूंगा। अगर ये चैनल सस्पेंड होता है तो अब हम कोई नया चैनल ना बना के इस चैनल पे इस सीरीज को कंटिन्यू करके देखेंगे। और साथ में गाइस आप लोग यही दुआ करो कि भाई वो चैनल सस्पेंड ना हो, क्योंकि उस कारण बहुत ज्यादा दुख होता है। और साथ ही में अगर आपको जो अगले 2 एपिसोड आने वाले, यानी लास्ट के 2 एपिसोड्स बाकी है, और जो नेक्स्ट पार्ट में होने वाला है, यानी अगले जो पार्ट्स आएंगे उनमें फाइट सीन होने वाला है, अगर उनका वीडियो क्लिप में आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में उनको डाल दूंगा कि अब आगे जाके क्या क्या होगा, आखिरकार कुज़ुआई यहाँ पर क्या करने की फिराक में, और उसने उसकी सिस्टर पे अटैक किया या नहीं, यानी फैंग की सिस्टर पे। और गाइस फिर अब इस सीन को दिखाते हुए आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। और कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।